मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब, यकीन करें मैं तो डर गया हूँ, मुझे बड़ा खौफ तारी हो गया मुझ पर। अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हमें बख्श दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाह व अयमानिहिम समनन क़लीला उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ये आयत उन लोगों के हक़ में नाजिल हुई जो कि अपने वादे की पासदारी नहीं करते या झूठी कस्में उठाते हैं, या ये कि वो अपने कस्मों को चंद रुपयों की खातिर बेच देते हैं और अपने वादों को वफ़ा नहीं करते। देखें, झूठी गवाही कोई शख्स क्यों देता है? क्योंकि केस तो किसी और का है ना, किसी और ने जाकर कुछ लेना है। इस गवाह का बीच में क्या काम है? इसके जाने का क्या मकसद है? माल तो किसी और को मिलेगा, यह गवाही देगा। इसका बस थोड़ा सा मकसद होता है कि मुझे कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, या इसका कोई ताल्लुक़ होता है, उसकी खातिर ये जाकर झूठ बोल देता है। लेकिन इसे नहीं पता कि ये कितना बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरतीब के साथ वो नुकसानात गिनवाए हैं कि जो इसको झूठ बोलने पर या इसको झूठी कसम उठाने पर मिलेंगे। पहली बात, दुनिया का हिस्सा तो थोड़ा सा इसने ले लिया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उलाइका ला खलाक़ लहुम फ़िल आखिरह, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है इसका। ले ले दुनिया का थोड़ा सा मुनाफा, ये तो आर्जी है। जब आखिरत में आएगा रुसवा होगा, वहाँ ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं। उसके बाद फरमाया कि वला युकल्लिमुहुमुल्लाह। दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से कलाम नहीं फरमाएगा। कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गया ये शख्स, आखिरत में अपना हिस्सा भी गंवा दिया और अल्लाह के कलाम से भी महरूम हो गया। और फिर उससे भी बड़ी बात फरमाया कि अल्लाह इस पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। और याद रखें कि अल्लाह की रहमत के बग़ैर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अल्लाह की रहमत बुनियाद है हर चीज़ के लिए। अल्लाह। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर उसके बाद बात कंप्लीट करते हैं। बात उसके बाद मुकम्मल कर लेंगे, चूँकि अज़ान मगरिब का भी वक्त होने वाला है लाहौर और उसके गिरदोनवाह में, और हम थोड़ी सी एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आएंगे तो इंशाल्लाह वसीम बंदगी साहब से ही हम गुफ्तगू दोबारा शुरू करेंगे। बहुत खूबसूरत। अच्छा मुफ्ती वसीम साहब, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, आप झूठी गवाही के बारे में, झूठी कसम के बारे में जी बता रहे थे। मैं कुरान पाक की एक आयत की वजाहत कर रहा था कि जो शख्स झूठी कसम उठाता है तो उसे कितनी चीज़ों से महरूम कर दिया जाता है। पहली चीज़ ये कि आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा, फिर ये कि अल्लाह उससे कलाम नहीं फरमाएगा, फिर ये कि अल्लाह उस पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। और ये जो अल्लाह की रहमत है ये तो बुनियाद है हर चीज़ की, क्योंकि एक हदीस पाक में आता है तो फिर क्या बचे? जी हाँ बिल्कुल, एक हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अलैहि सलाम से ये पूछा गया कि क्या आप भी अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाएंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मैं भी अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाऊँगा। यानी अल्लाह की रहमत मुहीत है हर चीज़ को। तो जो बंदा झूठी कसम उठाता है या झूठी गवाही देता है वो तो अल्लाह की रहमत से ही महरूम हो जाता है। वला युज़क्कीहिम, और आयत का आखिरी हिस्सा ये है कि अल्लाह उसे पाक साफ़ भी नहीं फरमाएगा, यानी वो अपने गुनाह की आलूदगी में फंसा रहेगा और जहन्नुम की आग में चला जाएगा। इसी तरह झूठी गवाही के ऊपर बड़ी वजाहत के साथ कुरान की एक आयत आई है, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु। कहा कि जब तुम्हारे पास गवाही हो तो ये गवाही अमानत है तुम्हारे पास, तुम्हें उस गवाही से किसी का हक़ दिलवाना है, यानी सच्ची गवाही देनी है। तो फरमाया कि गवाही को ना छुपाओ। जो गवाही को छुपाता है हक़ बात को, तो फरमाया ये दिल का गुनाह है, दिल का गुनाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उससे जो मिला हुआ ज़माना वो बेहतरीन, फिर उससे जो मिला हुआ ज़माना वो बेहतरीन। लेकिन फरमाया बाद में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि लोगों की कसम उनकी गवाही पर सबकत ले जाएगी और उनकी गवाही कसम पर सबकत ले जाएगी। यानी ये दोनों चीज़ें ऐसी होंगी कि लोग बेबाक हो जाएंगे। जब दिल चाहा झूठी कसम उठा ली, जब दिल चाहा झूठ बोल लिया। जो झूठी गवाही देने वाला शख्स है वो तो अपने लिए जहन्नुम को वाजिब कर देता है। एक हदीस पाक मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने जो है ज़िक्र की
ایک حدیث پاک میں یوں بھی آیا کہ جس نے جھوٹی گواہی اس لیے دی کہ جس سے کسی کا خون بہایا جائے یا کسی کا مال کسی کے لیے جو ہے حلال ہو جائے، تو فرمایا اس نے اپنے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ گویا اتنا بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے جو بندہ یہاں دنیا میں نہیں سمجھ پا رہا ہے، اور وہ تھوڑے سے لالچ میں آ کے تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس برائی سے ہمیں یعنی کسی محفوظ کی رکھنا پوری چاہیے۔ زندگی خراب کر سکتے جھوٹی گواہی دے کے، جی ہاں، کسی کی بھی زندگی خراب کرتا ہے ٹیمپریری اور فائدے کے آخرت لیے، میں اور اپنی اپنی زندگی آخرت خراب خراب کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول